पलायन रोको, नौकरी दो, पद यात्रा में भाग लेंगे। जब आप वैचारिक कमिटमेंट के साथ नहीं रहते और भारतीय जनता पार्टी जैसे जाहिलों की फौज के साथ रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उस गणना की राजनीति के साथ रहते हैं, तो इसी तरह का मूल जरूर हम करते हैं। समाज का हर वर्ग इस देश में इंपॉर्टेंट रोल है। समाज का वो वर्ग जो वंचित है, पिछड़ा है, कमजोर है, जिसकी जुबान में हिम्मत नहीं है, इन सब की आवाज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो बनी है, और राहुल गांधी जी का 2 महीने में तीसरा कार्यक्रम है, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट पिछड़ा अकलियत इन्हीं बातों के साथ मैं बात करता हूँ। तो और प्रश्न नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कल जो है राहुल गांधी पुनः 2 महीने के अंदर तीसरी बार बिहार आ रहे हैं। ऐसे में जो है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश कुमार राम, उनके कार्यक्रम को बताया कि किस तरीके से वो कार्यक्रम करेंगे। सबसे पहले जो है नौकरी दो, बेरोजगारी भगाओ में शामिल होंगे। पथ यात्रा जो कर रहे हैं कन्हैया कुमार, उनमें शिरकत करेंगे। उसके बाद जो है बापू सभागार में वो संविधान बचाओ का कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो जिला अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, उनके साथ बैठकर 2025 की रणनीति को तैयार करेंगे। वहीं दूसरी ओर जो है वक्फ इंटीमेट एक्ट बिल जो है वो पारित होने के बाद, लागू होने के बाद जो है शकील अहमद खान ने कह दिया कि जो एनडीए के नेता हैं वो जो है सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम किया है। ऐसे में सुनवाते हैं क्या कुछ हो रहा है। आज के प्रेस वार्ता कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान सम्मानित बिहार विधानमंडल दल में नेता शकील अहमद खान साहब, इस मंच पर विराजमान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रभारी सचिव आदरणीय सुशील पासी जी, शहनवाज आलम जी, हमारे दाहिने तरफ उपस्थित हमारे बिहार विधान परिषद में नेता मदन मोहन झा जी और हमारे प्रवक्ता सम्मानित राजेश राठौर जी, यहाँ कई कैसर साहब हैं, आनंद जी हैं, और मीडिया के तमाम चीर परिचित चेहरे और सभी प्रिंट मीडिया के साथीगण, आप इस ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में हमें तथा आप अपना समय देते हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। आज आपसे बात करने का, संवाद करने का जो विषय है, ये पहला विषय है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी का यहाँ 3 कार्यक्रम है। पहला, जब वो यहाँ आएंगे तो एयरपोर्ट से सीधे बेगूसराय हमारा पलायन रोको, नौकरी दो, पद यात्रा में भाग लेंगे। वहां से पद यात्रा में शामिल होने के बाद पुनः पटना आएंगे। पटना यहाँ से फिर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सामाजिक न्याय सम्मेलन का में भाग लेंगे। इसके बाद वहां से कार्यक्रम समापन करने के बाद इस ऐतिहासिक प्रांगण सदाकत आश्रम में सभी सम्मानित वर्गीय नेता कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बिहार में संगठनात्मक पहलुओं को ताकत देने के लिए कुछ संदेश लेके आएंगे। और वह संदेश जो
दिल्ली में बहुत मंथन के बाद दिया गया है। यहाँ डायरेक्ट इंटरेक्शन करेंगे कि यहाँ हर घर कांग्रेस के झंडा कार्यक्रम कुछ कैसे चलाना है और हर गांव में पंचायत स्तर पर चौपाल कार्यक्रम हम कैसे गति दें और अपने जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों को हम उनको ताकत कैसे दें। संभवतः इस विषय पर विस्तृत चर्चा चलेगी। इस कार्यक्रम के समापन के बाद सीधे दिल्ली लौटेंगे और हम लोगों के कार्यक्रम 8 तारीख के जो है गुजरात स्थित साबरमती के किनारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन होगा और यहाँ के जितने सदस्य हैं AICC सदस्य और आमंत्रित लोग शाम को सब प्रस्थान गुजरात के लिए करते हैं। मैंने सोचा कि और हमारे टीम ने सोचा कि ये सारी विस्तार से आपको बातें बता दी जाए ताकि आपकी सहयोग से हमारा कार्यक्रम लोगों को। लेकिन हास्यास्पद स्थिति ये थी कि इनको बुलाया गया और मैंने आप ही लोगों अपने प्रेस मित्रों को ही देखा कि एक सवाल का जवाब, जैसे कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपके सवाल होंगे उसका जवाब हमको देना हमारा फर्ज बनता है। तो आप समझिए कि क्या मना स्थिति होगी और किस तरह का दबाव और किस तरह का प्रेशर होगा कि साहब आप अपने अकलियत के नेताओं सो कॉल्ड आप एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और फिर उनके पास कोई जवाब बन नहीं पाता। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक तरह का कंट्राडिक्शन है बॉडी लैंग्वेज में या वोकल लैंग्वेज में। ये एक हास्यास्पद स्थिति थी और यह हास्यास्पद स्थिति बनती रहेगी क्योंकि जब आप वैचारिक कमिटमेंट के साथ नहीं रहते और भारतीय जनता पार्टी जैसे जाहिलों की फौज के साथ रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उस घृणा की राजनीति के साथ रहते हैं, तो इसी तरह का उल जलूल हरकत करते रहते हैं। ये जनता दल को सोचना चाहिए कि आखिर वो जिस कमिटमेंट के साथ रही है और रहने का दावा करती रही है तो उसका कमिटमेंट कहाँ गया है। तो इस दो बिंदु पर कि पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर आफ्टर मिनिस्टर जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जद्दोजहद तो रुकेगा नहीं, संघर्ष तो रुकेगा नहीं। कानून का बन जाना और कानून के खिलाफ रास्ते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट के रास्ते हैं, बहुत सारी बहसें हैं, बहुत सारी दलीलें हैं उसके ऊपर जो जनता के बीच में जाएंगी। फर्दर हमारे इंडिया गठबंधन के लोग लेके जाएंगे, कांग्रेस पार्टी लेके जाएंगी। आप उस पर ऐसा व्यवहार करेंगे, ये बहुत ही एक कहीं तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यही बातें मुझे आपसे आज कहनी थी। मुझे आशा है कि जब कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी पार्टी के जनता दल का खास तौर पे उनके लोग करें तो ये प्रश्न पूछिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जर्नलिस्टों के, नामाधिकारों के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का, उसके सवाल से आप बचते कैसे और क्यों बचते हैं, यही मुझे आपके सामने अपनी बात रखनी थी। राहुल जी के कार्यक्रमों के बारे में सदर मोहतरम ने बता दिया है और जो अति पिछड़ा समाज का बैठक है, एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, समाज का हर वर्ग इस देश में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन समाज का वो वर्ग जो वंचित है, पिछड़ा है, कमजोर है, जिसकी जुबान में हिम्मत नहीं है, इन सब की आवाज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो बनी है और राहुल गांधी जी का 2 महीने में तीसरा कार्यक्रम है, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट पिछड़ा दलितों के लिए, अकलियतों के लिए कैसा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। कोई और प्रश्न तो जरूर आदरणीय न्याय योद्धा राहुल गांधी जी सर्विस फ्लाइट डिब्रू से पटना एयरपोर्ट आएंगे, वहां से बेगूसराय पलायन को नौकरी तो पद यात्रा में भाग लेंगे, वहां से पुनः फिर पटना एयरपोर्ट आएंगे
इसके बाद श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सामाजिक न्याय के मुद्दों पर, संविधान न्याय के मुद्दों पर सम्मेलन में भाग लेंगे। उसके बाद शताकत आश्रम की इस ऐतिहासिक धरती पर आकर के वरीय नेताओं, कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्षों से संवाद करेंगे, संगठनात्मक से उनकी ये विस्तृत प्रोग्राम तो आपने सुना किस तरीके से जो है शकील अहमद खान ने कह दिया कि जो जमात की फौज की सरकार बैठे हैं वो मुसलमानों को चाहते नहीं है कि चैन के साथ वो सोए, कुछ ना कुछ समय समय पर वो करते रहते हैं ताकि मुस्लिम भाई बहन जो है परेशान होते रहे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।